पत्नी और दोस्त। एक बार की बात है, एक शहर में राहुल रहता था। उसकी अभी गीता के साथ शादी थी। उसकी दोस्त रानी भी आई हुई थी। चारों ओर शादी का माहौल था। रानी के महफिल में कदम रखते ही सभी रानी के बदले रूप को देखने लगे और उसे देखकर वह बोले, रानी तू ही है ना। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ चुके थे। राहुल के दोस्त स्टेज के सामने मस्ती से नाच रहे थे। तभी रानी के आते ही सारी महफिल का ध्यान उसकी तरफ खिंच गया और सभी उसकी तरफ ही देखने लगे। यह तो होना ही था, क्योंकि आज गोल्डन रंग की हल्की पीली साड़ी पहने और खुले बालों और सुंदर गहनों से लदी हुई रानी आज परियों को भी मात दे रही थी। अरे यार, पहले पूछ ले कहीं कोई और ना हो, क्योंकि यह रानी तो नहीं है। रमन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मजाक किया। तभी रानी बोली, मैं ही हूँ। मैंने सोचा कि आज राहुल को दिखा दूँ कि उसने क्या खोया है। रानी स्टेज पर चढ़ते हुए बोली, पर अब तो लेट हो गई। अब क्या फ़ायदा जब राहुल दूल्हा बन चुका है। अब कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारा ये सब करने का। रोहन के ऐसा कहते ही सब हंसने लगे। शादी के खुशनुमा माहौल में गीता गंभीर थी। दुल्हन बनी बैठे होने के कारण वह कुछ नहीं कह सकती थी और फिर राहुल को जानती भी कितना थी वह। यह रिश्ता उसके माता पिता ने ढूंढा था। शहर के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की को मुंबई में रहने वाला अच्छा लड़का मिला। यह देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्दी ही उसकी शादी तय कर दी गई थी, क्योंकि वे इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहते थे। लेकिन आज ये सब बातें सुनकर गीता का दिल बैठा जा रहा था कि कहीं वह कोई गलती तो नहीं कर बैठी। यह लड़की खुले आम सबके सामने कुछ न कुछ राहुल के बारे में कह रही थी और सब हंस रहे हैं। राहुल भी कुछ नहीं कह रहे हैं और सभी लोग हंस रहे हैं। ऐसी बातें क्या लड़कियों को शोभा देती हैं। पता नहीं कैसी लड़की है, साड़ी पहन लेने से संस्कार नहीं आ जाते। इन्हीं सब विचारों में उलझती गीता ने धीरे से आंखें उठाकर राहुल की ओर देखा। राहुल रानी की बातें सुन रहा था और राहुल रानी से बोली, अरे रानी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी से लड़ाई करवाएगी क्या। भगवान के लिए चुप रहो। गीता की आंखों के भाव शायद राहुल को समझ आ गए थे। यह सुनकर रानी चुपचाप घर चली गई। राहुल और गीता की शादी हो गई और दोनों बहुत खुश थे। राहुल मुंबई में रहता था, इसलिए शादी के गीता मुंबई आ गई। कुछ दिन उसे नए घर में बसाने के लिए उसकी सास उसके साथ रही। गीता को भी उसकी सास अच्छी लगी। गीता के ससुर जी की नौकरी नागपुर में थी, इसलिए सास को वही लौटना था। कुछ ही दिनों में गीता तथा उसकी सास में कोई मधुरता रिश्ता बन गया था। वह बहुत खुश थी, क्योंकि उसे शहर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। मुंबई में इतना अच्छा मकान, सारी सुख सुविधाएं, उसके पास सब कुछ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इतने बड़े शहर में होगी। वह हमेशा खुश रहती। अपने मायके फ़ोन करके वह अपने ससुराल की तारीफ़ों के पुल बांधती रहती थी। खाना बनाना, घर को अच्छे से रखना, पहनने उड़ने व बातचीत में सुधार करना या उसका स्वभाव था। इन सभी गुणों से उसने भी अपनी सास तथा राहुल का मन जल्द ही जीत लिया था। उसकी सास जाने लगी तो गीता ने पाँव छूते हुए कहा, मम्मी जल्दी आना। गीता, मैं अब मम्मी को स्टेशन छोड़कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए राहुल व उसकी माँ कार में सवार होकर निकल गई। आज पहली बार गीता घर पर अकेली थी। वह गुनगुनाते हुए अपने घर को संवारने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो उसने ध्यान दिया कि राहुल अपना घर पर ही बोल गए हैं। राहुल के फ़ोन की स्क्रीन पर रानी का नाम पढ़ वह सोचने लगी कि यह तो उस लड़की का नाम है। फ़ोन उठाऊं या नहीं। फिर गीता ने फ़ोन उठा लिया, किंतु हेलो नहीं कहा। वह सुनना चाहती थी कि रानी कैसे पुकारती है राहुल को। फ़ोन से आवाज़ आई, हेलो डियर, कैसे हो। रानी की आवाज़ में जोश था। शादी के बाद तो ये खो ही गई। तुम राहुल तो घर पर नहीं है, गीता ने जवाब दिया। वह बाहर गए हैं। ओह, तुम गीता हो ना। तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी। हमारी सिर्फ शादी में मुलाकात हुई थी और शादी में इतने नए चेहरे मिलते हैं कि याद रखना मुमकिन नहीं। रानी की आवाज़ में भी अभी भी जोश था। गीता ने रानी की बातों का कोई उत्तर न दिया। कोई काम था आपको मेरे पति से कहने पर रानी हंस पड़ी और बोली, नहीं, राहुल से नहीं, आंटी से बात करना ही थी मुझे। गीता बोली, वे नागपुर जा चुकी है। क्या बात करनी है आपको, उनसे मुझे बता दीजिए। गीता का स्वर अब भी डरा हुआ सा था। रानी बोली, मुझे कुछ खास काम नहीं है, बस ऐसे ही। ऐसा कहकर रानी चुप हो गई, क्योंकि गीता का बात करने का ढंग से अटपटा लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह रानी से बात करना नहीं चाहती रही थी। इसलिए गीता ने ठीक है कहकर फ़ोन काट दिया। उसका मन उदास हो गया। राहुल तो दोस्त है, पर यह लड़की तो उसकी सास से भी बातचीत करती है। उसके शहर में लड़के और लड़की के बीच इस तरह की दोस्ती के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, और अब जबकि उनकी शादी हो चुकी है, तब क्या मतलब है इस दोस्ती का। राहुल के लौट आने पर गीता ने उसे रानी के फ़ोन के बारे में कुछ नहीं बताया। सोचा जब कोई ज़रूरी काम नहीं है तो क्या बताना, रहने देती हूँ। गीता को उदास देख राहुल ने मजाक किया, क्या बात है, अभी से सास की याद सताने लगी, इतना उदास क्यों बैठी हो।
छोटी सी हंसी से गीता ने बात टाल दी। गीता को रात पर अजीब अजीब विचार आते रहे, कुछ खुली आंखों से तो कुछ सपने बनकर। कैसे हल करे गीता अपने मन की उलझन। न तो मायके में न ही ससुराल में वह यह बात किसी से कैसे कर सकती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। राहुल सुबह से देर शाम तक ऑफिस में रहता और गीता घर के कामों में मगन रहती। उसे इसी जिंदगी का इंतजार था। अब अपनी मनपसंद जिंदगी पाकर वह बहुत खुश थी। एक शाम घर लौटकर राहुल ने कहा, गीता, मैं रानी को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसे तुम्हारे हाथों का लजीज खाना खिलाऊँ। इस रविवार को बुलाया है मैंने उसे। क्या क्या बनाओगी उसके लिए तुम? आपने मुझे क्या बता दिया है तो अच्छा ही बनाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। गीता ने राहुल को तो चुप कर दिया, किंतु स्वयं चिंता में डूब गई। रविवार को रानी आ गई और वह आते ही राहुल के साथ वो सोफे पर बैठ गई। राहुल बोला, गीता, खाना खा ली? बेहद फुर्ती के साथ गीता ने सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। वह राहुल और रानी को कम से कम समय नाश्ता देना चाहती थी। वे दोनों सोफे पर आमने सामने बैठे थे। राहुल के पीछे से आकर गीता ने इस बार उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलिए खाना तैयार है। राहुल फिर अचकचा गया। गीता का अचानक ऐसा व्यवहार देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह तो हमेशा शर्माई सी रहती थी और आज रानी के आने से क्या हो गया है। खाना खाते हुए रानी ने गीता के खाने की तारीफ़ की। वो बोली, गीता, तुम खाना अच्छा बनाती हो। थैंक यू, मैं तो रोज़ ही इनके लिए अच्छे से अच्छा खाना पकाती हूँ। वह बहुत प्यार करती हूँ इनसे। मैं हमेशा अच्छा भोजन बनाती हूँ अपने पति के लिए। अरे मूड क्यों ख़राब करती हो गीता, जाओ, खाना तो हो गया। अब कुछ मीठा नहीं खिलाओगी रानी को? राहुल ने एक बार फिर माहौल के खुशनुमा बनाने का प्रयास किया, किंतु गीता और रानी दोनों ही उदास थी। गीता मुंह बनाकर अंदर चली गई। रानी हाथ धोने के बहाने वहां से उठकर बाथरूम में चली गई। वहां एकांत में वह सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो गीता को इतनी बुरी लगी। फिर उसने सोचा, हर नई दुल्हन को ऐसा कुछ समय लगता है, धीरे धीरे समझ जाएगी। गीता खीर ले आई। खीर खाकर रानी बोली, वाह, कितनी बढ़िया खीर बनाई है, मुझे भी सिखा दोगी क्या गीता? यह सुनकर गीता बोली, ताकि तुम रोज़ रोज़ हमारे यहाँ आ सको। यह सुनकर राहुल ने उसे थोड़ा डांट दिया और बोला, तुम्हें तमीज़ नहीं है, मेहमानों से ऐसे बात करते हैं। गीता यह सुनकर आंसू पोंछते हुए अंदर चली गई। रानी बोली, मैं उसे समझा कर आती हूँ। वह अंदर गई और बोली, गीता, देखो ना, आप मेरी भाभी जैसी हो और राहुल मेरे भाई जैसा। अगर आप नाराज़ हो गई हो तो आप मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का कैसे ढूंढेगी भला? कहकर रानी हंसने लगी। राहुल से कोई उम्मीद रखना बेकार है। मुझे तो अपनी जैसा बिंदास और हंसता हुआ लड़का चाहिए। अगर है कोई आपकी नज़र में तो बताओ ना। यह सुनकर वह चुप हो गई और बोली, मेरे ध्यान में अभी कोई नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर ढूंढूंगी अगर कोई मिला तो। यह कहते हुए दोनों हंसते हुए बाहर गए और दोनों को हंसता देखकर राहुल बोला, अरे वाह, ऐसा क्या कहा तुमने जो तुम्हारी भाभी इतनी जल्दी मान गई? ऐसा कहकर सभी हंसने लगे और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।